दोस्तों, आप लोगों को सब बता दिया गया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी 400 सीट ला रही है। ये तमाम खबरें आपको मीडिया चैनल्स, बीजेपी के नेताओं के जरिए खूब जोरों शोरों से ठेला जा रहा है। हालांकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भी ये खबर फैलाई जा रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 400 सीट का आंकड़ा पार करने वाली है, क्योंकि भाजपा के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है। कांग्रेस तो खत्म हो गई है। ऐसी ही खबरें लगातार दिखाया बताया जा रहा है। लेकिन चलिए आपको बता दें कि एक खबर निकलकर सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि आरएसएस, जी हां, आरएसएस के सर्वे में भाजपा बुरी तरीके से पिट रही है। भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वो तमाम लिस्ट आपको दिखाऊंगी कि कैसे भाजपा का जो 400 पार का आंकड़ा है वो 180 तक ही सिमट कर रह जाएगा। इस स्थिति में भाजपा आ गई है, क्योंकि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के लोगों का हाल किया है उससे देश की आवाम जो है वो त्राही त्राही हो रही है। इसलिए भाजपा को इस बार लोगों का विश्वास नहीं मिलेगा, लोगों का वोट नहीं मिलेगा। ये सब कुछ खबरों के माध्यम से बताया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि किस तरीके से एक खबर निकलकर सामने आई है। मैंने भी बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस खबर को शेयर करता हुआ जो है देखा है कि कैसे भाजपा इस बार बुरी तरीके से हार रही है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि भाजपा आरएसएस के सर्वे में भी हारती हुई नजर आ रही है। आरएसएस की तरफ से एक अंदरूनी सर्वे कराया गया है। हालांकि हर चुनाव से पहले आरएसएस सर्वे करवाता है, जिसमें वो पता करता है कि जनता का मिजाज क्या है, जनता का मूड क्या है। लेकिन अब ये दावा कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की तरफ से किया जा रहा है कि भाजपा बुरी तरीके से हार रही है। खासकर राहुल गांधी ने भी यही कहा कि 180 सीटों तक ही भाजपा सिमट जाएगी, चाहे वो कितनी भी सेटिंग कर ले, लेकिन इस बार वो सत्ता में नहीं आने वाली है। तो चलिए एबीपी न्यूज़ का ये खबर आपको दिखाऊं कि एबीपी न्यूज़ ये क्या लिख रहा है। एबीपी न्यूज़ एक आर्टिकल शेयर करता है और लिखता है कि वो कौन सा सर्वे है जो बीजेपी को दे रहा है सबसे कम सीटें। इतनी की सरकार बनाने में भी होगी इनको मुश्किल। अब आपको एक लिस्ट भी दिखाऊंगी कि कैसे भाजपा जो है वो बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, एबीपी न्यूज़ लिखता है, लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार एनडीए 400 पार का लगाना शुरू कर दिया है नारा। आप सभी को पता है बीजेपी अपने दम पर 370 जीतने का दावा भी कर रही है। हालांकि चुनाव में एनडीए 400 सीट मिलना आसान बात नहीं होता है दोस्तों। 400 सीट कोई ऐसे नहीं आ जाता है जो बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन ये नारा लोगों के कानों में ठूसा जा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और तमाम जगहों से इस खबर को फैलाया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, जैसे 2014 में था अब की बार मोदी सरकार, उस तरीके से 2024 में अब की बार 400 पार का नारा दे दिया गया है। और एनडीए 400 सीट का आंकड़ा जो है वो बता रही है। लेकिन अब एक ओपिनियन पोल का अनुमान देकर बीजेपी जो है उसको लेकर कहा जा रहा है, कांग्रेस ने दावा किया है कि ये जो ओपिनियन पोल है वो बीजेपी की 400 पार की सच्चाई खोल रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी को इस बार महज 180 सीटें मिल रही है और वो चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने 180 सीट का नंबर दिया था और कहा कि मैच फिक्सिंग करके भी बीजेपी जो है वो 180 सीट से ज़्यादा नहीं ला रही है। हालांकि राहुल गांधी ने ये नहीं बताया कि वो दावा किस आधार पर कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के दावे के बाद अब पार्टी के अन्य नेता भी इस नारा को जोरों शोरों से बुलंद कर रहे हैं। वो भी लिख रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि राहुल गांधी क्यों बीजेपी को 180 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और ये आंकड़ा उनके पास आया हुआ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरएसएस के सर्वे को आधार बनाकर ये दावा किया है। हालांकि उन्होंने उस पोस्ट में सर्वे को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, ना ही सर्वे की विश्वसनीयता को लेकर कोई दावा किया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है और किस तरीके से योगेंद्र यादव ने एक पूरा का पूरा लिस्ट शेयर कर दिया है कि भाजपा को कहां से कहां तक, जी हाँ, कहां से कहां तक सीट जो है वो मिलने वाला है। और योगेंद्र यादव ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस इंटरनल सर्वे है जिसमें बीजेपी को कहां कहां सीट क्या क्या मिल रही है। तो सबसे पहले मैं योगेंद्र यादव का ये ट्वीट आपको दिखाना चाहूँगी कि योगेंद्र यादव ने क्या शेयर किया और किस तरीके से पूरा का पूरा आरएसएस का लिस्ट बताकर उन्होंने कहाँ कितने सीट मिल रही है बताया। तो लिखते हैं, कई दोस्तों ने मुझे इस तथाकथित आरएसएस वाले और दूसरे सर्वे पर अपनी राय देने को कहा है। मैं नहीं जानता ये
सर्वे किसने कराया है? यूं भी मुझे अब चुनावी भविष्यवाणी में दिलचस्पी नहीं रहा है। मुझे भविष्य बताने की बजाय भविष्य बनाने में दिलचस्पी है। संभावनाओं का आकलन करने में रुचि है ताकि उसे हकीकत में बदला जा सके। तो चलिए आपको बताऊं कि कहां से क्या सीट है, ये जो इन्होंने शेयर किया है। आंध्र प्रदेश में टोटल 25 सीट है लोकसभा। यहाँ पर बीजेपी 0 सीट ला रही है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बात की जाए तो यहाँ 2 है, यहाँ बीजेपी 1 सीट ला रही है। असम में 14 टोटल सीट है लोकसभा की, यहाँ पर बीजेपी 7 लेकर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 11 है और बीजेपी यहाँ पर 6 लेकर आ रही है। गोवा में 2 है, यहाँ पर बीजेपी 1 सीट लेकर आ रही है। गुजरात में 26 है, यहाँ पर बीजेपी 23 सीट लेकर आ रही है। हरियाणा में 10 है, यहाँ पर 6 लेकर आ रही है। हिमाचल में 4 है, बीजेपी यहाँ पर 2 लेकर आ रही है। झारखंड में 14 है, यहाँ पर बीजेपी 6 सीट लेकर आ रही है। कर्नाटका में 28 सीट है, यहाँ पर बीजेपी 6 लेकर आ रही है। केरला में 20 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी का खाता ही नहीं खुल रहा है। मध्य प्रदेश में 29 सीट है, यहाँ पर बीजेपी 24 सीट लेकर आ रही है। महाराष्ट्र में 48 है, यहाँ पर बीजेपी 11 सीट लेकर आ रही है। मणिपुर में 2 सीटें, यहाँ पर बीजेपी 0 लेकर आ रही है। मेघालय में 2 सीटें हैं, यहाँ पर भी बीजेपी 0। मिजोरम में भी बीजेपी 0। नागालैंड में भी भाजपा 0। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी 6 सीटें लेकर आ रही है। पंजाब में 13 है, यहाँ पर बीजेपी जो है 2 सीटें लेकर आ रही है। वहीं राजस्थान की बात की जाए इस सर्वे में तो 25 में से 16 सीटें लेकर आ रही है। सिक्किम में 1 सीट है, यहाँ पर 0। आगे तमिलनाडु में भी 0 लेकर आ रही है। तेलंगाना में भी 17 सीटों में से 1 सीट लेकर आ रही है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, यहाँ पर दोनों सीटें वो जीत रही है। उत्तर प्रदेश में 80 है, यहाँ पर 65 सीटें भाजपा जीत रही है। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर 5 की 5 सीट भाजपा के खाते में जा रही है। वेस्ट बंगाल में 42 है, लेकिन यहाँ पर 9 सीटें भाजपा जीत रही है। अंडमान निकोबार में 1 सीट है, यहाँ पर 0। चंडीगढ़ में 1 सीट है, बीजेपी 0 ला रही है। दमन हवेली में 2 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर भाजपा 0 लेकर आ रही है। जम्मू कश्मीर में 1 सीट है, यहाँ पर भाजपा 0 लेकर 5 सीटें हैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर भाजपा 1 सीट लेकर आ रही है। लद्दाख में 1 है, यहाँ पर 0 लेकर आ रही है। लक्षद्वीप में भी 1 है, 0। दिल्ली में 7 है, यहाँ पर भाजपा 5 सीट लेकर आएगी। पौंडीचेरी में 1 सीट है, यहाँ पर बीजेपी जो है 0 सीट लेकर आ रही है। कुल मिलाकर 543 लोकसभा सीट में से भाजपा 214 सीट जो है आंकड़ा बताया जा रहा है इस सर्वे के अकॉर्डिंग। हालांकि कांग्रेस कह रहा है कि 180 सीटों में ही भाजपा सिमट कर रह जाएगी। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरीके से जो नारा बुलंद कर रही है, और ये आरएसएस का जो नारा है, इस नारा को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सर्वे बताया जा रहा है आरएसएस का कह करके कि ये आरएसएस का सर्वे है। अब इस सर्वे में क्या सच्चाई है क्या झूठ है, ये तो इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। हालांकि दोस्तों रुझान आपके सामने है कि किस तरीके से भाजपा के नेताओं का जो कैंडिडेट्स है लोकसभा के, उनका विरोध लगातार हो रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।